हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमल बंडल फाइंड करेंगे फॉर दिस यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन टू अस, है ना। ये रहा यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू रूट में एक्स प्लस रूट में वाई। ओके, नाउ हम लोग ने अभी तक का डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन के लिए उसका ऑप्टिमल बंडल फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन के लिए देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, उन वीडियोस से आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि लॉग फंक्शन का लॉग यूटिलिटी फंक्शन दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का यूटिलिटी फंक्शन हो तब कैसे करना है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका यूटिलिटी फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो फॉर डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन आई हैव प्रोवाइडेड सॉल्यूशन, यू कैन वॉच एंड नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे जो यूटिलिटी फंक्शन दिया है ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक्स वाई दिया है, रूट में एक्स प्लस रूट में वाई। नाउ वी नो दैट कि ऑप्टिमल बंडल फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन का यूज करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y. Now first we have to find what is the marginal rate of substitution here. The MR is equals to marginal utility of x divided by marginal utility of y. Now let me just give the little bit idea here कि ये जो MRS है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये MRS रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ IS कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ओके, एंड जो ये रेशियो ऑफ प्राइजेस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, नाउ जहां पे जहां पे ये दोनों, जैसे लेट्स से ये हमारा गुड एक्स है, ये हमारा गुड वाई है, और यहाँ पे ऐसे कोई अगर ये समझ लो हमारी बजट लाइन है और हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो ये जहाँ पे पॉइंट ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमल पॉइंट होता है, राइट। तो इसीलिए दोनों का स्लोप हम फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये एमआरएस है वो किसका स्लोप है, आईएस कर्व का स्लोप है, और ये स्लो जो प्राइस रेशियो है वो किसका स्लोप है, बजट लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम एमआरएस फाइंड करते हैं। एमआरएस में ये जो रेशियो होता है, एमआरएस इज ए रेशियो ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स, नॉट मार्जिनल रेट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। तो टू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, हमें यूटिलिटी का एक्स के साथ क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, नाउ टू टेक डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन को रूट एक्स प्लस रूट वाई। नाउ आई होप यू नो दैट कि जो यूटिलिटी जो कांस्टेंट टर्म है उसका आप किसी भी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लो तो वो जीरो होता है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे जो y है उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आएगा, जीरो होगा x के साथ। नाउ रूट का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 1 में 2 रूट एक्स। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 में 2 रूट एक्स। Similarly, if you will find marginal utility of good y, that would become 1 में 2 रूट y। ये सेम ऐसे ही कर सकते हो, वहां पे जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y फाइंड करोगे तो उसमें रूट x जो है ना ये कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, एंड y का तो 1 में रूट y का 1 में 2 रूट y हो जाएगा। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, सो mrs mrs इक्वल्स टू mrs इक्वल्स टू, नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x हम ऊपर रखेंगे एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। नाउ सोल इट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऊपर में रूट y, नीचे में रूट x इक्वल्स टू रूट y अपन में x। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो, तो px डिवाइड बाय py। नाउ फ्रॉम दिस कंडीशन फाइंड एनीवन, लाइक y को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों बाजू स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और x आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। Now use the relationship and put in the budget equation or budget line. Okay. Now ये इक्वेशन को बजट लाइन में, तो बजट लाइन में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी एक्स इंटू में एक्स प्लस पी वाई इंटू में वाई इक्वल्स टू एम। दिस इज आवर बजट लाइन, राइट। नाउ बजट लाइन में आपको ये पुट करना है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई, वाई की वैल्यू क्या आई है, पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई।
दोनों का स्क्वायर है, इंटू में x इक्वल टू m। ओके, इस y की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि x कॉमन ले लो दोनों में से, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे px, यहाँ पे py से एक py कट हो जाएगा, तो जस्ट px इंटू में py प्लस px स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा py इक्वल टू m। तो आपका x जो है ऑप्टिमल अमाउंट क्या मिल जाएगा, m डिवाइड में px py प्लस px स्क्वायर इंटू में py। दैट मीन्स व्हाट, देखो अगर x की ऐसे ही सिमिलरली अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैं, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, इस x को ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट ये जो इक्वेशन है, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक सिमेट्री आप समझ रहे हो, तो डायरेक्ट देखो लिखो, जब हम कमोडिटी x का हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस py आ रहा है, तो इसी तरीके से जब y का फाइंड करेंगे तो px आ जाएगा इंटू में m, और नीचे तो सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे py का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट हम सोल्व कर सकते हैं, है ना, तो एक बार देख लेते हैं अपना रिजल्ट। तो यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स पी वाई का स्क्वायर है, और x की वैल्यू हम रख देते हैं ये वाला, तो x की वैल्यू क्या है, एम पी वाई पी एक्स पी वाई प्लस पी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा कि पी वाई से पी वाई कट होगा, तो एक पी वाई बच रहा है नीचे, और ऊपर पी एक्स बच रहा है, एक पी एक्स का स्क्वायर, और ऊपर m बचेगा, नीचे पी वाई भी बच रहा है ना, इधर पी एक्स है पी वाई प्लस पी एक्स का स्क्वायर। तो देखो एक और पी एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर m, और पी वाई को अंदर भेज दो, पी एक्स को कॉमन ले लो, तो पी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी वाई का स्क्वायर प्लस पी एक्स पी वाई, और पी एक्स से पी एक्स आपका कट हो जाएगा, तो देखो ये सेम आंसर बचेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सिमेट्री का यूज करके ये फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास जो है ऑप्टिमल बंडल आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इस ऐसा जब यूटिलिटी फंक्शन दिया होगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अदर यूटिलिटी फंक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स, उसका यूज करो। ठीक है, और समझो उन सारे क्वेश्चंस को भी।